व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज विद डुप्लीकेट एलिमेंट्स। यहाँ लिखा है कि इजी लेवल का है और सच में ही बहुत आसान है। 2-3 लाइन का इसका कोड होगा और बहुत ही हम इजीली इसको समझ के सॉल्व कर देंगे। लेकिन कभी कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो इसकी मैंने वीडियो पहले से ही बना रखी होती है, तो उस दिन मैं कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा आपको बता देता हूँ, जैसे कि कल वाले क्वेश्चन के केस में। तो जिस दिन अगर मैं वीडियो ना डालूं तो आप कम्युनिटी टैब चेक कर लेना। पर अब आओ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना यार, क्योंकि 3000 सब्सक्राइबर्स के बहुत हम करीब हैं। और रोज रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। तो आप नए साल से पहले तो 3000 सब्सक्राइबर्स करवा ही देना। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, दो हमें एरे गिवन है, ए और बी। हमें हमें बस उनका इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे कि ए वाला एरे ये है और बी वाला एरे ये है। तो इंटरसेक्शन क्या होता है? भाई वो एलिमेंट जो दोनों ही एरे में आ रहे हैं उनको बस एक बार लिखना है। वी नीड टू प्रिंट ओनली वन अकरेंस ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि इस वाले एरे में वन वन वन, 3 बार वन आ रहा है और इसमें 2 बार वन आ रहा है। बस एक नंबर वन है जो इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। भले कितनी बार प्रेजेंट हो, एटलीस्ट एक बार तो प्रेजेंट है ना। तो भाई उसको हम ले लेंगे। दूसरा एलिमेंट टू इसमें है लेकिन इस वाले एरे में नहीं है, छोड़ दो। फिर थ्री इसमें है और इसमें 2 बार है। कितनी भी बार भी हो, एटलीस्ट एक बार तो प्रेजेंट है ना दोनों एरे में, तो हम थ्री को भी ले लेंगे। बस दैट्स इट। फोर इसमें है इसमें नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन आ गया 1,3। तो बस इंटरसेक्शन इतना ही होता है कि दोनों एरेस में जो भी एलिमेंट पड़ा हो, भले ही वो कितनी बार पड़ा हो, एटलीस्ट एक बार तो दोनों एरे में पड़ा है ना। तो बस उसको अपने आउटपुट वाले एरे में ले लो और अपना आंसर आ गया 1,3। तो क्वेश्चन तो इतना आसान है। और एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ए डॉट साइज प्लस बी डॉट साइज, यानी कि आप दोनों एरेस को ट्रेवर्स कर सकते हो पूरे के पूरे। और एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है ए डॉट साइज, यानी कि अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर लेना है तो वो एरे ए के साइज के बराबर होना चाहिए। तो फिर आओ यार, इस बहुत ही आसान क्वेश्चन की बहुत ही आसान अप्रोच समझते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। एक काम करते हैं, वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हम इनपुट में दो एरे गिवन थे, ए और बी। ए वाला एरे था 1 2 1 3 1, और बी वाला एरे 3 1 3 4 1। बस हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? जो एलिमेंट दोनों ही एरेज में आ रहा है, एटलीस्ट एक बार आ रहा है, भले ही 10 बार आ रहा हो, लेकिन अगर एटलीस्ट एक बार आ रहा है वो एलिमेंट दोनों ही एरे में, तो वो हमारा इंटरसेक्शन में काउंट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन नाम का एक एरे बना दूं, तो उसमें कौन से एलिमेंट आएंगे? भाई वन एलिमेंट जो है वो ए वाले एरे में भी एटलीस्ट एक बार तो है ही, और बी वाले में भी एटलीस्ट एक बार तो है ही। ए में 3 बार है, बी में 2 बार है, तो दोनों में कॉमन है वो। तो वन उसमें इंक्लूड हो जाएगा। जो टू है वो ए में ही है, बी में कहीं नहीं है। और जो फोर है वो बी में ही है, ए में कहीं नहीं है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। फिर थ्री, एरे ए में एक बार है और एरे बी में 2 बार है, तो यानी कि एटलीस्ट एक बार तो है ना दोनों एरे में, तो वो भी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। बस अपना आंसर आ गया, इतना ही था। एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना, यहाँ पे हमें बिग O ऑफ ए डॉट साइज दे रखी थी, यानी कि जो भी हमें डेटा स्ट्रक्चर बनाना है उसको हमें ए वाले एरे के एलिमेंट उसमें डालने होंगे। बी वाले के हम नहीं डाल सकते क्योंकि एक्सपेक्टेड जो है वो ए डॉट साइज ही है। वैसे तो चाहे कोई भी डाल दो, ठीक है। तो देखो हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एरे बी में भी है और ए में भी है एटलीस्ट एक बार, वही हमारे आंसर में आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यार, हम एक मैप बना लेंगे। और हमें ना अकरेंस से मतलब नहीं है, चाहे वो एलिमेंट किसी एरे में 10 बार प्रेजेंट हो, 20 बार प्रेजेंट हो, एटलीस्ट अगर एक बार है वो प्रेजेंट दोनों एरे में, हमारा काम हो गया। तो हम एक मैप बना लेंगे, इसमें एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ए डॉट साइज है, तो इस मैप में हम ए वाले एरे के सारे एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी डाल देंगे। सबसे पहले ए वाले एरे को ट्रैवर्स करेंगे और सारे एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी डालते रहेंगे। तो सबसे पहले एलिमेंट मिला वन, उसकी फ्रीक्वेंसी वन डाल दी। फिर मिला टू, उसकी फ्रीक्वेंसी वन डाल दी। फिर दोबारा मिला वन, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करके टू कर दी। फिर मिला थ्री, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वन डाल दी। फिर दोबारा वन मिला, तो उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट करके थ्री हो गई। तो इस तरह से जो हमारा मैप है उसमें सारे के सारे एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी एरे ए वाले एलिमेंट्स की आ चुकी है। अब हमें क्या करना है भाई? अब तो बस सिंपल सी बात है, मैप में तो हम कोई भी एलिमेंट पता लगा सकते हैं कि वो है या नहीं। तो अब हम एक फॉर लूप लगा के जीरो से बी डॉट साइज तक एरे बी को ट्रैवर्स करेंगे। हमें एक एक एलिमेंट मिलेगा, हम देख लेंगे कि क्या वो एलिमेंट मैप में पड़ा है। एटलीस्ट एक बार भी अगर पड़ा है तो हो गया अपना काम, तो हम उसको अपने आंसर में डाल देंगे। अच्छा, इसका इंटरसेक्शन हमें एक वेक्टर में ही रिटर्न करना है।
तो एक आंसर वेक्टर बना लेंगे एम्प्टी। चलो, अब बी वाला एरे हमने ट्रैवर्स किया, सबसे पहले हमें मिला एलिमेंट 3। तो बस ये देख लेंगे हम कि यह जो मैप है उसमें जो 3 पड़ा है वो एटलीस्ट एक बार तो है ना, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 तो है ना। एटलीस्ट एक बार भी अगर पड़ा हो तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि हमें 3 मिला। अगर मैप में 3 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 हुई तो अपना काम हो गया। हाँ भाई, 3 की फ्रीक्वेंसी तो 1 है, यानी ग्रेटर देन 0 है। ओके, तो उसको एक काम कर, अपने आंसर में पुश बैक कर दे। तो अब अपने आंसर में क्या आ गया? 3 आ गया। अगला एलिमेंट क्या आया? 1। यही चेक किया, क्या 1 की फ्रीक्वेंसी, मैप ऑफ 1 की फ्रीक्वेंसी क्या ग्रेटर देन 0 है? हाँ भाई, 1 की फ्रीक्वेंसी तो 3 है, यानी कि 1 भी पड़ा है ए में, और बी में तो मिला ही है हमें फॉर लूप से, तो उसको भी अपने आंसर में डाल दे। 1 आ गया अपने आंसर में। अगला एलिमेंट मिला 3। ओके, दोबारा से यही चीज चेक हुई, क्या मैप की 3 की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है? हाँ यार, इसकी तो अभी 1 है, तो क्या इसको हम आंसर में दोबारा डाल देंगे? तो ऐसे तो आंसर में 2 3 आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि इंटरसेक्शन में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं चाहिए। तो यार हम एक काम करेंगे, जैसे ही हमें कोई एलिमेंट मिल गया ना इंटरसेक्शन, दोनों एरे में मिल गया, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ना -1 कर देंगे, ताकि अगली बार उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 हो ही ना, और वो अपना मैप में आए ही ना। दैट्स इट यार। फिर 4, 4 तो है ही नहीं। 1, 1 की फ्रीक्वेंसी भी जब हमने 1 को डाला उसको -1 कर देंगे, तो हमें दिखेगा कि नहीं यार 0 से बड़ा नहीं है, तो ये भी स्किप हो जाएगा, और अपना आंसर आ गया 3,1। और ऑर्डर कोई भी हो सकता है, 1,3 भी, 3,1 भी, दोनों अलाउड है। दैट्स इट यार, इतना ही आसानी क्वेश्चन था। एक बार फिर से सुन लो। दो एरे गिवन थे, हमें बस बताना है कि उनका इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन यानी कि वो एलिमेंट जो एटलीस्ट एक बार दोनों एरे में पड़े हों। कितनी बार भी पड़े हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो पड़े होने चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें बोला था कि यार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ना बिग O ऑफ ए डॉट साइज है। तो हमने एक मैप बना लिया जिसमें ए वाले एरे के सारे एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी डाल दी। फिर हमने बी वाले एरे को एक फॉर लूप से ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। जो भी हमें बी वाले एरे में एलिमेंट मिला, हमने मैप की मदद से चेक किया क्या वो ए वाले एरे में भी पड़ा है, यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है। अगर है तो हाँ भाई वो ए में भी पड़ा है। अब बी में भी है, ए में भी है, तो हो गया इंटरसेक्शन वाला। तो उसको हमने अपने आंसर वेक्टर में डाल दिया। जब हमने उसको आंसर वेक्टर में डाला, तो हमने ना उसकी फ्रीक्वेंसी को -1 कर दिया, ताकि अगली बार जब दोबारा से वो मिल जाए तो यार दोबारा आंसर में ना आ जाए, क्योंकि आंसर में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकता। ओके, फिर 1 मिला, 1 बी में था, देखा कि 1 ए में भी पड़ा है क्या? हाँ भाई, 1 तो ए में भी था, तो उसको भी अपने आंसर में डाल दिया। फ्रीक्वेंसी उसकी भी -1 कर दी, ताकि डुप्लीकेट ना हो। बस अगली बार जब 3 मिला, तो ये कंडीशन ट्रू हुई ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो 0 से नीचे यानी कि -1 हो चुकी थी, तो स्किप हो गया। 4 तो है ही नहीं, फिर 1 में भी -1 हो गई थी, तो भी स्किप हो गया। बस अपने आंसर में 3,1 आ गया। और दैट्स इट यार, यही दो चीजें। आओ अब लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हम वही करेंगे जो हमने समझा। सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेते हैं, जिसमें होंगी एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी। उसको एमपी नाम रख देते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें ए वाले एरे के सारे एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी डाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन ए आर आर, यानी ए डॉट साइज आई प्लस प्लस, और मैप में ए वाले एरे की सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी डाल दो, प्लस प्लस। हो गया काम अपना। अब हमें क्या करना है, एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर इंट आंसर। अब हमें एक फॉर लूप चलाना है बी वाले एरे में, फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बी डॉट साइज आई प्लस प्लस। और हमें बस ये चेक करना है कि जो हमें बी वाले एरे में एलिमेंट मिला, क्या वो ए वाले एरे में भी एटलीस्ट एक बार तो प्रेजेंट है। अगर है तो उसको आंसर में डाल देंगे, नहीं तो स्किप कर देंगे। इफ जो हमें बी वाले एरे में एलिमेंट मिला है, क्या वो मैप में पड़ा है, मतलब मैप में उस बी वाले एलिमेंट की, बी ऑफ आई की फ्रीक्वेंसी क्या ग्रेटर देन 0 है। अगर है तो भाई उसको आंसर में डाल दे, आंसर डॉट पुश बैक अपना बी ऑफ आई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो स्किप कर दे। और एक बार अगर पुश बैक कर दिया, तो हमने क्या किया था भाई, उसकी फ्रीक्वेंसी को ना -1 बना दियो। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसकी फ्रीक्वेंसी को -1 बना दे,
ताकि अगली बार ये डुप्लीकेट बन के दोबारा ना घुस जाए हमारे आंसर वेक्टर में। बस ये ऐसी फॉर लूप खत्म होगा, अपने आंसर वेक्टर में सारे आ चुके होंगे, तो रिटर्न कर दो आंसर। इसको एक बार कंपाइलन करके देखते हैं। और यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और समझाने की तो उसमें कोई बात ही नहीं है। बस हमने एक मैप में ए वाले एलिमेंट, एरे के सारे एलिमेंट और उनकी फ्रीक्वेंसी डाल दी। फिर हमने एक फॉर लूप चलाया बी वाले एरे के लिए। जो भी हमें बी वाले एरे में एलिमेंट मिला, हमने देखा क्या उसकी मैप में फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि क्या वो ए वाले में एरे में भी पड़ा है। अगर पड़ा है तो भाई वो हमारा इंटरसेक्शन हुआ, उसको हमने आंसर में डाल दिया। और जैसे ही डाल दिया तो हमने उसकी फ्रीक्वेंसी -1 कर दी, ताकि दोबारा हमारे आंसर में ना चला जाए वो डुप्लीकेट बन के। और बस अगर नहीं पढ़ा तो कुछ कुछ ही नहीं करेंगे, आई प्लस प्लस हो जाएगा, आगे बढ़ेंगे। बस फिर हमने रिटर्न कर दिया आंसर। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रीक हो गई है 302 दिनों की। तो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।